क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, जब हर आवाज अचानक गायब हो जाती है, जब मन के भीतर उठने वाली हलचलें एक एक करके थम जाती हैं, तब भी कुछ है जो जाग रहा होता है। एक ऐसी उपस्थिति, एक ऐसा साक्षी जो न सोता है, न थकता है, न समाप्त होता है। वही साक्षी, वही अनंत चेतना, वही आधार जिसे दुनिया शिव के नाम से बुलाती है। लेकिन सच तो यह है कि शिव कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं। शिव एक अनुभव है, एक अनफोल्डिंग है, एक जर्नी है जो इंसान को उसके भीतर छिपे अनंत से मिलाती है। और अगर आप इस पूरी यात्रा को दिल से सुनेंगे, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो शायद आप भी उस मौन के करीब पहुंच जाएंगे जहां सारी कहानियां रुक जाती हैं और सिर्फ उपस्थिति बचती है। हमने बचपन से शिव को एक भगवान की तरह देखा है, त्रिशूल थामे हुए, नीलाकंठ, जटा से बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा और हिमालय की गुफाओं में समाधिस्थ एक योगी। लेकिन डेविड फ्रॉली इस किताब में आपको इस चित्र से बहुत आगे ले जाते हैं। वे बताते हैं कि शिव एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जिससे सब कुछ जन्म लेता है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है। शिव वह अवेयरनेस है जो आपके भीतर भी उतनी ही जीवित है जितनी किसी योगी में, किसी तपस्वी में या किसी ऋषि में। शिव वह आधार है जो जीवन और मृत्यु दोनों को देखता है पर किसी से बंधता नहीं। ये वही प्योर अवेयरनेस है जो स्पेस और टाइम दोनों से परे है। जब कोई योगी आंखें बंद करता है और अपनी सांसों को महसूस करता है, जब मन की गुत्थियां थोड़ी देर के लिए खुल जाती हैं, जब भीतर एक हल्की सी शांति उतरती है, उसी क्षण वह अनजाने में शिव की उपस्थिति को छू रहा होता है। किताब बार बार यह बात कहती है कि शिव योग के आदि गुरु हैं, क्योंकि योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, वह से इनर साइंस सिद्ध है। हर आसन, हर मंत्र, हर प्राणायाम, हर ध्यान, इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये उसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस की झलक हैं जिसे हम शिव कहते हैं। जब हम ड्युअलिटीज में बंटे इस संसार को देखते हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, उजाला अंधेरा, तो हमें लगता है यही सच्चाई है। लेकिन फ्रॉली बताते हैं कि शिव वह अवस्था है जो इस दोहराव से बहुत ऊपर है। वे कहते हैं कि शिव बियॉन्ड ड्युअलिटी है, यानी वह स्टेट जहां कोई दो नहीं बचता, जहां सिर्फ एक अस्तित्व है जो खुद में ही पूर्ण है। जब इंसान इस नॉन ड्युअलिज्म को समझने लगता है तो जीवन का संघर्ष अपनी जड़ें खो देता है। डर उन जगहों से मिटने लगता है जहां वह वर्षों से पनपा था। दुख वैसा ही लगता है जैसे सपने से उठने के बाद सपना कभी असली लग रहा था, अब सिर्फ एक स्मृति। क्योंकि जैसे ही आप अनुभव करते हो कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है, एक ही स्पंदन है, एक ही चेतना है, वैसे ही सेपरेशन का भ्रम टूटने लगता है। किताब में शिव की कॉस्मिक प्रेजेंस को जिस तरह समझाया गया है वह बेहद अद्भुत है। वे कहते हैं कि शिव हिमालय की किसी गुफा में सीमित नहीं, बल्कि हर एटम में, हर तारे में, हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद हैं। वेदांता का ब्राह्मण वही शिव है, वही कॉन्शियसनेस जो सब कुछ है और सब कुछ बनकर खेल रही है। इस नजरिए से जब आप किसी पेड़ को देखते हो, किसी नदी का बहाव देखते हो, किसी बच्चे की मुस्कान महसूस करते हो, तो आप वास्तव में शिव को ही देख रहे होते हो, शिव की ही ऊर्जा को देख रहे होते हो जो लाखों रूपों में प्रकट हुई है। और जब यह रियलाइजेशन भीतर गहराई तक उतरता है तो नफरत करना, किसी को चोट पहुंचाना, तुलना करना, ये सब असंभव हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हो कि सामने वाला
दूसरा है ही नहीं। शिव को किताब में प्रकाशा कहा गया है, प्योर लाइट। लेकिन यह रोशनी आंखों से दिखने वाली नहीं, यह वह प्रकाश है जो आपके मन के अंधेरे को चीर देता है, वह क्लैरिटी जो कंफ्यूजन को भिगोकर घोल देती है, वह जागरण जो वर्षों से जमा हुए विचारों के बादलों को हटाकर भीतर के सूर्य को सामने ला देता है। हर इंसान के भीतर यह प्रकाश है, लेकिन हम अपने ही विचारों में इतना खो जाते हैं कि अपनी इस इनर लाइट को देख नहीं पाते। योग और ध्यान का उद्देश्य किसी पोस्चर को परफेक्ट करना नहीं, उसका उद्देश्य इन बादलों को हटाना है ताकि वह प्रकाश खुद चमक सके। किताब का शायद सबसे पोएटिक हिस्सा शिवा शक्ति का डिस्क्रिप्शन है। वह बताते हैं कि शिव प्योर कॉन्शियसनेस हैं, स्थिर, मौन, साक्षी, और शक्ति प्योर एनर्जी, गतिमान, सृजनशील, बहती हुई। शिव बिना शक्ति के इनर्ट हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जैसे आकाश और वायु का संबंध, जैसे बीज और मिट्टी का संतुलन, जैसे मौन और संगीत का नृत्य। अस्तित्व का हर क्षण शिवा शक्ति के इसी संतुलन पर टिका है। अर्धनारीश्वरा का प्रतीक यही कहता है कि इन दोनों के बिना क्रिएशन असंभव है। तांत्रा में इस यूनियन को हाईएस्ट स्टेट माना गया है क्योंकि यह वह अवस्था है जहां अस्तित्व अपने दोनों पहलुओं, स्थिरता और गति, को एक साथ अनुभव करता है। यही परिपक्वता की अंतिम सीढ़ी है। फ्रॉली शिव के अनेक रूपों की भी बात करते हैं। नाता राजा जो कॉस्मिक डांस के माध्यम से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को दर्शाते हैं। दक्षिणामूर्ति जो मौन की भाषा में सत्य को प्रकट करते हैं। भैरवा जो भय को जड़ से मिटा देते हैं। महायोगी की अवस्था जो ध्यान का चरम बिंदु है। हर रूप चेतना की किसी नई परत को खोलता है। किताब का चौथा भाग यौगिक साइंसेस पर सबसे विस्तृत है। वह बताते हैं कि असली योग बॉडी को नहीं, माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है। योगा जिम का स्ट्रेचिंग नहीं, यह चेतना को रिफाइन करने की प्रक्रिया है। नादा योगा में जो अनाहत नाद की बात है, वह वही ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के पैदा होती है। ओएम सिर्फ एक सिलेबल नहीं, यह कभी कभी जब रात बहुत गहरी हो जाती है और आसपास का सारा शोर थम जाता है, तब दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, ये हमारी अपनी आत्मा की पुकार होती है। ये पुकार हमसे कहती है कि जरा रुको, जरा अपने भीतर देखो, अपने उन डरों को देखो जिन्हें तुमने छुपा रखा है, उन गुस्से को देखो जो दिल में दबा पड़ा है, उस प्यार को देखो जो तुम किसी को बता नहीं पाए, उन सपनों को देखो जो अधूरे रह गए। डेविड फ्रॉली की किताब शिवा द लॉर्ड ऑफ योगा ऐसी ही एक गहरी यात्रा पर ले जाती है। यह कोई साधारण धार्मिक किताब नहीं है जो बस मंदिर जाने या पूजा करने के बारे में बताती हो। यह किताब हमें अपने असली स्वरूप से मिलवाती है, हमें बताती है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। फ्रॉली समझाते हैं कि शिव सिर्फ एक भगवान की मूर्ति नहीं है जिसे हम मंदिर में देखते हैं। शिव दरअसल योग की आत्मा है। जब आप योगासन करते हैं, चाहे वह सूर्य नमस्कार हो या पद्मासन, तो आप शिव की ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो वह भी शिव का अभ्यास है। जब आप AUM का जाप करते हैं या किसी मंत्र को दोहराते हैं, तो वह भी शिव से जुड़ने का तरीका है। और जब आप अपनी आंखें बंद करके बस अपने भीतर झांकते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो वह सबसे गहरा शिव साधना है। शिव योग के सभी रूपों, आसन, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान,
के मूल स्रोत हैं। वे योग की सबसे ऊंची अवस्था के प्रतीक हैं, जहां पहुंचकर हम अपनी सीमाओं से परे चले जाते हैं। वहां न कोई डर रहता है, न कोई दुख, न कोई अधूरापन। वहां सिर्फ एक शांति है, एक पूर्णता है। शिव हमें मृत्यु के डर से परे ले जाते हैं, हमें द्वैत की उलझन, यह अच्छा है या बुरा, यह सही है या गलत, से बाहर निकालते हैं। अब जरा पीछे जाते हैं, हजारों साल पीछे। हड़प्पा सभ्यता, जो करीब 5000 साल पुरानी है, उस समय की मोहरों पर एक योगी की तस्वीर मिलती है। वह योगी एक खास मुद्रा में बैठा है जिसे पशुपति मुद्रा कहते हैं। उसके चारों तरफ जानवर हैं। पुरातत्वविद स्टुअर्ट पिगॉट ने इसे प्राणीपति और योगियों का राजकुमार कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि यह साबित करती है कि योग की परंपरा कितनी प्राचीन है। यह कोई नई चीज नहीं है जो किसी ने हाल ही में बनाई हो। यह हजारों सालों से चली आ रही एक जीवित परंपरा है, और इस परंपरा के केंद्र में शिव हैं। यह सोचिए, 5000 साल पहले भी लोग बैठकर ध्यान करते थे, अपनी सांसों को नियंत्रित करते थे, अपने मन को शांत करने की कोशिश करते थे। उनके भी वही सवाल थे जो आज हमारे हैं। मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? दुख क्यों है? खुशी कैसे पाऊं? और उन्होंने भी शिव की शरण ली, ठीक वैसे ही जैसे आज हम कर सकते हैं। फ्रॉली कहते हैं कि हम एक रहस्यमय दुनिया में रहते हैं। यह दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, और यही दिनचर्या रोज दोहराते रहते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक ऐसी ऊर्जा जो सूरज को निकालती है, चांद को चमकाती है, फूलों को खिलाती है, दिल को धड़काती है, सांसों को चलाती है। यह शक्ति हमारी छोटी छोटी परेशानियों से बहुत बड़ी है। हम सोचते हैं, मेरी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी सैलरी कम है, मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मेरे बच्चे की परीक्षा में कम नंबर आए, मेरी बीवी, पूर्व पति मुझसे नाराज हैं, और इन सब चीजों में उलझे रहते हैं। ये सब चीजें जरूरी हैं, इनसे भागना नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्हीं में उलझकर रह जाना भी सही नहीं, क्योंकि इन सब के पीछे कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा है। यही वह अज्ञात शिव है। अज्ञात का मतलब है जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम समझ नहीं पाते, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब वह आपके चेहरे को छूती है तो आप महसूस कर सकते हैं। वैसे ही शिव, वे हमें बुलाते हैं कि अपनी सीमित सोच से बाहर निकलो, अपने छोटे दायरे से बाहर आओ और उस विशाल अनंत का अनुभव करो। शिव शब्द का मतलब होता है मंगलकारी, यानी जो भलाई करे, जो कल्याण करे। लेकिन फ्रॉली इसे और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि शिव शब्द हमें उस अज्ञात से एक पवित्र शुभ संपर्क का अनुभव कराता है। जब हम शिव का नाम लेते हैं, चाहे वह AUM नमः शिवाय हो या बस शिव, तो हम सभी नामों से परे चले जाते हैं। यह थोड़ा गूढ़ लगता है ना? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका नाम राजेश है या प्रिया है। ये आपका नाम है, आपकी पहचान है, लेकिन क्या यह नाम असली में आप हैं? अगर कोई आपको दूसरे नाम से बुलाने लगे तो क्या आप बदल जाएंगे? नहीं ना, आप वही रहेंगे। नाम तो बस एक लेबल है, एक टैग है, असली आप उससे परे हैं। वैसे ही जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हम उस चेतना को बुला रहे होते हैं जो सभी नामों से, सभी रूपों से परे है। यह ऐसा है जैसे समंदर की लहरें, हर लहर अलग दिखती है,
कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई तेज, कोई धीमी, लेकिन सब लहरें समंदर का ही हिस्सा हैं। वैसे ही हम सब अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, लेकिन गहराई में हम सब उसी एक चेतना के हिस्से हैं। शिव का जाप करना मतलब है उस गहरी चुप्पी को सुनना जो सभी आवाजों के पीछे छिपी है। जैसे संगीत में नोट्स के बीच में जो साइलेंस होती है, वही तो संगीत को खूबसूरत बनाती है। वैसे ही जीवन में भी फ्रॉली शिव को 4 मूल रूपों में देखते हैं। पहला रूप है प्रकाश। जब आप अंधेरे कमरे में बैठे हों और कोई बत्ती जलाए तो क्या होता है? सारा अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही शिव का प्रकाश हमारे मन के अंधेरे को मिटाता है। हमारे मन में अज्ञान का अंधेरा है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। डर का अंधेरा है, शक का अंधेरा है, नफरत का अंधेरा है। शिव का प्रकाश इन सबको दूर करता है और हमें दिखाता है कि असली सच्चाई क्या है। दूसरा रूप है अमर जीवन शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं। प्राण मतलब सिर्फ सांस नहीं है। प्राण वह ऊर्जा है जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर कोशिका में मौजूद है। जब आप थके होते हैं और फिर गहरी नींद लेते हैं तो सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। यह प्राण की शक्ति है। जब आप बीमार होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, यह भी प्राण है। जब आप उदास होते हैं और फिर किसी की मुस्कान देखकर खुश हो जाते हैं, यह भी प्राण है। यह वह जीवन ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है, हमें हिलने डुलने, सोचने समझने की शक्ति देती है। और शिव इस प्राण के स्वामी हैं। तीसरा रूप है मूल ध्वनि AUM। यह पहली आवाज है जिससे सृष्टि शुरू हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, एक बड़े धमाके से। योगी कहते हैं कि यह धमाका दरअसल एक ध्वनि थी, एक कंपन था, और वह ध्वनि थी AUM। आज भी जब आप AUM का उच्चारण करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक कंपन होता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आपको उस मूल स्रोत से जोड़ता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। चौथा रूप है शुद्ध चेतना, जिसे आत्मा कहते हैं। यह वह साक्षी है जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर कभी खुशी की फिल्म चलती है, कभी दुख की, कभी रोमांस की, कभी हॉरर की, लेकिन स्क्रीन तो वही रहती है ना। फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही हमारे भीतर एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, लेकिन खुद अछूता है। यही हमारी असली पहचान है, यही आत्मान है, यही शिव है। ये चारों रूप, प्रकाश, प्राण, AUM और आत्मान, हमारे भीतर की सबसे ऊंची खोज के प्रतीक हैं। जब हम योग करते हैं तो हम इन्हीं को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब शिव की प्रकृति को समझिए। शिव किसी एक शब्द में, किसी एक परिभाषा में नहीं बंधते। वे बहुत विरोधाभासी हैं। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी। वे कैलाश पर्वत पर अकेले ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन साथ ही पार्वती के साथ परिवार भी बसाते हैं। वे संहारक भी हैं। जब दुनिया में बुराई फैलती है तो उसे नष्ट करते हैं, लेकिन वे रक्षक भी हैं। वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। वे भयानक भी दिखते हैं, गले में खोपड़ियों की माला, शरीर पर भस्म, लेकिन वे सबसे दयालु भी हैं। उन्हें भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यह विरोधाभास समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन भी तो ऐसा ही है ना। जीवन में खुशी भी है और दुख भी, सफलता भी है और असफलता भी, मिलना भी है और बिछड़ना भी, जन्म भी है और मृत्यु भी। हम अक्सर सोचते हैं कि
सिर्फ खुशी चाहिए, दुख नहीं। सिर्फ सफलता चाहिए, असफलता नहीं। लेकिन यह संभव ही नहीं है। जीवन दोनों का मिश्रण है। शिव हमें सिखाते हैं कि दोनों को अपनाओ, किसी से भागो मत। जब दुख आए तो उसे भी स्वीकार करो, उससे सीखो। जब खुशी आए तो उसका आनंद लो, लेकिन उसमें अटको मत। दोनों आएंगे और दोनों चले जाएंगे। तुम बस साक्षी बने रहो, देखते रहो। यही शिव का संदेश है। पुराणों में एक सुंदर कहानी है। शिव अपनी पत्नी पार्वती को योग सिखाते हैं। यह सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं है, यह गुरु शिष्य की कहानी है। यह बताती है कि ज्ञान कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। गुरु अपने अनुभव को शिष्य के साथ बांटता है और शिष्य उसे आगे बढ़ाता है। शिव योगियों के आराध्य देव हैं। उनका रूप देखिए, उनकी जटाएं बहुत लंबी हैं और उनमें गंगा बहती है। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि शिव अपने भीतर विचारों की एक निर्मल धारा धारण करते हैं। जैसे गंगा का पानी पवित्र माना जाता है, वैसे ही शिव के विचार शुद्ध हैं, निर्मल हैं। उनका शरीर भस्म से ढका है। भस्म मतलब राख। जब कुछ जल जाता है तो राख बचती है। यह हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया की हर चीज नश्वर है। आज जो है कल नहीं रहेगा। आपका शरीर, आपका धन, आपकी ताकत, आपकी खूबसूरती सब एक दिन खत्म हो जाएगी। तो फिर इन चीजों पर इतना घमंड क्यों? इन चीजों के पीछे इतना क्यों भागना? सिर्फ आत्मा अमर है, बाकी सब नश्वर है। शिव के गले में खोपड़ियों की माला है। यह बहुत डरावना लगता है ना? लेकिन इसका गहरा मतलब है, खोपड़ी मतलब मृत्यु। शिव मृत्यु को अपने गले में पहनते हैं, मतलब वे मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते। वे मृत्यु को एक गहना की तरह पहनते हैं। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा। यह प्राकृतिक नियम है। इससे डरने के बजाय इसे स्वीकार करो और अभी जो जिंदगी है उसे पूरी तहाहीसी सी तरह जियो। शिव के गले में नाग भी है, सांप। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। योग में कहा जाता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक शक्ति सोई हुई है, जैसे सांप कुंडली मारकर सोता है। जब यह शक्ति जागती है तो यह रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर चढ़ती है और हमारे सिर के ऊपर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। जब यह वहां पहुंचती है तो हमें परम आनंद का अनुभव होता है। हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। शिव के गले में नाग यह दिखाता है कि उनकी कुंडलिनी पूरी तरह जागृत है। शिव की जटाओं से गंगा बहती है। पुराण में कहानी है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो उसका वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। तो शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर उतरने दिया। यह क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि बहुत तेज ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो हम उसे झेल नहीं पाते। हम टूट जाते हैं। शिव सिखाते हैं कि उस ऊर्जा को धीरे धीरे संतुलन के साथ अपने भीतर उतरने दो। शिव के हाथ में त्रिशूल है, 3 नोकों वाला भाला। ये 3 नोक 3 गुणों के प्रतीक हैं, तमस, रजस और सत्व। तमस मतलब आलस्य, अंधकार, जड़ता। रजस मतलब क्रियाशीलता, जोश, इच्छा। सत्व मतलब शुद्धता, शांति, संतुलन। हर इंसान में ये तीनों गुण होते हैं। कभी हम आलसी हो जाते हैं, कभी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कभी शांत रहते हैं। शिव का त्रिशूल दिखाता है कि इन तीनों गुणों को संतुलित करना जरूरी है। किसी एक में बहुत ज्यादा झुक जाना सही नहीं।
शिव का वाहन नंदी है, एक सफेद बैल। नंदी सिर्फ एक जानवर नहीं है, नंदी धर्म और कॉस्मिक लॉ का प्रतिनिधि है। बैल मेहनती होता है, वफादार होता है, धैर्यवान होता है। नंदी हमें सिखाता है कि जीवन में मेहनत करो, धैर्य रखो, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहो। फ्रॉली समझाते हैं कि शिव और शक्ति की द्वैतता हमारे भीतर और पूरे संसार में लगातार काम कर रही है। शिव पुरुष ऊर्जा हैं, स्थिर हैं, अग्नि हैं, पर्वत हैं। शक्ति स्त्री ऊर्जा हैं, गतिशील हैं, जल हैं, नदी हैं। शिव जड़ हैं, शक्ति प्रकृति है। शिव वृक्ष की जड़ और तना है, मजबूत, स्थिर, जमीन में गहराई तक धंसे हुए। शक्ति उस वृक्ष की शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, लचीली, बदलती हुई, हिलती डुलती हुई। दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ जड़ हो और कोई शाखा पत्ती न हो तो वृक्ष का क्या मतलब? और अगर सिर्फ शाखाएं हों और जड़ न हो तो वृक्ष खड़ा कैसे रहेगा? दोनों मिलकर ही पूर्णता बनती है। यह द्वैत प्रकृति के हर कण में मौजूद है। दिन और रात, सूरज और चांद, गर्मी और सर्दी, पुरुष और स्त्री, सब जगह यह द्वैतता है और दोनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। शिव अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। हर रूप का एक खास मतलब है, एक खास सीख है। वे नटराज हैं, नृत्य के राजा। उनका कॉस्मिक डांस पूरी सृष्टि का प्रतीक है। जब शिव नृत्य करते हैं तो उनका एक पैर उठा हुआ होता है और एक जमीन पर। उनके चारों हाथों में अलग अलग चीजें हैं। एक हाथ में डमरू जो सृजन की ध्वनि है, एक हाथ में अग्नि जो संहार का प्रतीक है, एक हाथ आशीर्वाद दे रहा है, एक हाथ शरण की ओर इशारा कर रहा है और उनके पैर के नीचे अज्ञान कुचला हुआ है। यह नृत्य पूरे ब्रह्मांड के चक्र को दिखाता है, सृजन, संरक्षण, संहार और फिर से सृजन। यह चक्र चलता रहता है। कुछ बनता है, कुछ टूटता है, फिर कुछ नया बनता है। यही जीवन है। वे दक्षिणामूर्ति हैं, मौन गुरु। दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके सामने ऋषि मुनि बैठे हैं। लेकिन शिव कुछ बोल नहीं रहे, बस मौन बैठे हैं। फिर भी शिष्यों को सब समझ आ रहा है। यह दिखाता है कि सबसे गहरा ज्ञान मौन में मिलता है। कभी कभी शब्द काफी नहीं होते, कभी कभी बस उपस्थिति, बस साथ होना ही काफी होता है। जैसे किसी को प्यार जताने के लिए हमेशा आई लव यू कहना जरूरी नहीं, कभी बस साथ बैठना, हाथ पकड़ना भी काफी होता है। वैसे ही गहरा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। वे चंद्रशेखर हैं जो अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा हर रोज बदलता है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या। वैसे ही हमारा मन भी बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी शांत, कभी बेचैन। शिव चंद्रमा को अपने सिर पर रखते हैं, मतलब वे मन पर नियंत्रण रखते हैं। मन उनका मालिक नहीं, वे मन के मालिक हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने मन को वश में करना कितना जरूरी है। अगर मन आपको नचाता रहेगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपको मन का मालिक बनना होगा। वे नीलकंठ हैं, नीले कंठ वाले। एक कहानी है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल नाम का विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सब देवता घबरा गए। तब शिव ने वह विष पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया।
विष उनके गले में रुक गया और उनका गला नीला हो गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। यह क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जीवन में कड़वाहट आएगी, विष आएगा, दुख, तकलीफ, धोखा, नाइंसाफी, लेकिन उसे पीना पड़ेगा। उससे भाग नहीं सकते, लेकिन उसे अपने भीतर गहराई तक मत उतरने दो। उसे संभालो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। जैसे शिव ने विष को अमृत में बदल दिया, वैसे ही हम अपने दुख को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। वे गंगाधर हैं, गंगा को धारण करने वाले। यह हम पहले देख चुके हैं। वे शंकर हैं, वरदान देने वाले, कल्याण करने वाले। वे रुद्र हैं, भयानक रूप, जो हमें शुद्ध करते हैं। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही रुद्र रूप में शिव हमारी बुराइयों को जला देते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के संदर्भ में शिव का रोल क्या है? ब्रह्मा सृजन करते हैं, नई चीजें बनाते हैं। विष्णु संरक्षण करते हैं, जो बन गया है उसे संभालते हैं, चलाते हैं। और शिव डिसोल्यूशन करते हैं, जो पुराना हो गया, जो अब काम का नहीं रहा, उसे खत्म करते हैं। लेकिन यह नाश नहीं है, यह विसर्जन है, वापसी है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ब्रह्मा कुछ दिन उन्हें पहनते हैं, विष्णु फिर वे पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप उन्हें उतार देते हैं, शिव, और फिर नए कपड़े पहनते हैं। तो शिव का काम डिस्ट्रॉय करना नहीं है, उनका काम है पुरानी बाधाओं को हटाना ताकि नया आ सके। अगर पुराने कपड़े ही पहने रहे तो नए कैसे पहनेंगे? वैसे ही हमारे जीवन में भी पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने दुख, पुराने गुस्से, इन्हें जाने देना होगा। तभी नई खुशी, नई समझ, नया जीवन आ सकता है। शिव हमें यह सिखाते हैं, वे हमें अनंत स्वतंत्रता में लौटाते हैं। गहराई से देखें तो शिव ट्रांसेंडेंट ब्राह्मण हैं, वे सब कुछ से परे हैं, सबसे ऊपर हैं। विष्णु कॉस्मिक लॉर्ड हैं, ब्रह्मांड के स्वामी, और ब्रह्मा कॉस्मिक माइंड हैं, ब्रह्मांड का मन, जो सोचता है और सृजन करता है। फ्रॉली बताते हैं कि योग का असली उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं है, योग का उद्देश्य है शिव चेतना को जगाना। शिव चेतना मतलब क्या? मतलब साइलेंस, स्टिलनेस, नॉन डूइंग की शक्ति। आजकल की दुनिया में हर कोई बिजी है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर कोई बस बैठा है, चुप है, कुछ नहीं कर रहा, तो लोग कहते हैं, अरे बेकार बैठे हो क्या, कुछ करो, प्रोडक्टिव बनो। लेकिन योग कहता है कि बस होना भी एक कला है, कुछ न करना भी एक शक्ति है। चुप रहना, स्थिर रहना, अपने भीतर केंद्रित रहना, यही असली शक्ति है। यह बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह कोई शो ऑफ नहीं है कि देखो मैं कितनी डिफिकल्ट पोज में योगा कर सकता हूं। असली योग है आंतरिक संतुलन। जब साधक अपने भीतर पूरी तरह सेंटर्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वह पूरे ब्रह्मांड को अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति समझने लगता है। मतलब वह समझ जाता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह असल में मेरे ही भीतर की एक रिफ्लेक्शन है। मेरी अपनी सोच, मेरे अपने विचार, मेरी अपनी भावनाएं, ये सब बाहर प्रोजेक्ट हो रही हैं। जैसे अगर आप चिड़चिड़े मूड में हैं तो आपको हर छोटी चीज इरिटेट करती है। अगर आप खुश मूड में हैं तो वही चीजें आपको परेशान नहीं करती। तो प्रॉब्लम बाहर की चीजों में नहीं, आपके भीतर की स्टेट में है। योग आपको यह समझाता है शिव ब्रह्मांडीय नाद, कॉस्मिक साउंड के स्वामी हैं। ओंकार, जो सभी वेदों और मंत्रों की जड़ है, शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुआ। जब शिव अपना डमरू बजाते हैं तो उससे AUM की ध्वनि निकलती है और इस AUM से पूरी सृष्टि बनी। यह मिथोलॉजिकल कहानी लगती है, लेकिन इसका साइंटिफिक अर्थ भी है। ध्वनि
एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। और आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। हर चीज कंप रही है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, सब कुछ। तो AUM उस मूल कंपन का प्रतीक है। शिव के अन्य बीज मंत्र हैं हन और हौं। ये अग्नि और प्राण के प्रतीक हैं। जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो ये आपके भीतर की कॉस्मिक एनर्जी को जगाते हैं, आपके भीतर सोई हुई शक्ति को उठाते हैं। त्र्यंबकम या मृत्युंजय मंत्र शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें मृत्यु से परे ले जाने का आह्वान करता है। ऋषि वशिष्ठ ने इसे रचा। मंत्र कहता है, हम उस सुगंधित 3 आंखों वाले भगवान की पूजा करते हैं जो सबका पोषण करते हैं। जैसे एक पका हुआ फल अपनी बेल से आसानी से अलग हो जाता है, वैसे ही वे हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और हमें अमरत्व दें। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इस सच को गहराई से समझ लेते हैं तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। और जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है तो जीवन का असली आनंद शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर डर मृत्यु के डर से ही जुड़े होते हैं। रुद्रम, जो ऋग्वेद से लिया गया है, हमें दुख में, कठिनाइयों में, यहां तक कि मृत्यु में भी दिव्यता का सम्मान करना सिखाता है। यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान सिर्फ खुशी में, सफलता में, अच्छे समय में होते हैं, लेकिन नहीं, भगवान हर जगह हैं, खुशी में भी और दुख में भी, जीवन में भी, मृत्यु में भी। रुद्रम हमें यह समझाता है, शिव हमें दोनों पक्षों को अपनाने में मदद करते हैं ताकि हम मौलिक एकता तक पहुंच सकें। जब हम समझ जाते हैं कि दोनों, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो हम उस एकता को देख पाते हैं जो सबके पीछे छिपी है। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। सो हम का मतलब है वह मैं हूं। जब आप सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है तो सो की ध्वनि होती है। जब सांस बाहर निकलती है तो हम की ध्वनि होती है। यह ऑटोमेटिकली होता है, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। बस ध्यान से सुनिए अपनी सांस को। सोहम सोहम सोहम, यह हर सांस के साथ चल रहा है। और इसका मतलब है वह मैं हूं, मतलब वह परम चेतना, वह शिव, वह ब्रह्म, मैं खुद हूं। मैं और वह अलग नहीं है, एक ही हैं। तो हर सांस के साथ हम शिव के पास जा रहे हैं और शिव से लौट रहे हैं। हर सांस एक छोटी सी यात्रा है उस परम सत्य तक। कितना सुंदर है ना यह विचार कि आपको कहीं जाना नहीं, कोई बड़ी साधना नहीं करनी, बस अपनी सांस को ध्यान से सुनिए और वहीं शिव मिल जाएंगे। यौगिक प्राणायाम का हर अभ्यास वास्तव में शिव की प्राण शक्ति को जगाने का मार्ग है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति या भ्रामरी का अभ्यास करते हैं, तो आप केवल सांस नहीं ले रहे होते, बल्कि उस जीवनी शक्ति को एक्टिवेट, रेगुलेट और एक्सपैंड कर रहे होते हैं जो सीधे शिव से जुड़ी है। शिव ध्यान के सुप्रीम गुरु हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे सिर्फ देखना है, सिर्फ समझना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यह सुनने में आसान लगता है, पर वास्तव में बहुत कठिन है। हमारी आदत है हर चीज पर रिएक्ट करने की। कोई बुरा कहे तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कोई तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई नजरअंदाज करे तो हम दुखी हो जाते हैं। हम लगातार बाहरी तरंगों में उलझे रहते हैं। लेकिन शिव सिखाते हैं, बस देखो, साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे देखो, पर उसमें खुद को मत खो दो। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, पर हर गाड़ी के पीछे नहीं भाग रहे। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं,
आप देखिए, पर हर विचार को पकड़िए मत, हर भावना में डूबिए मत, बस साक्षी बने रहिए। यही ध्यान का मूल है। शिव का उद्देश्य है मन को व्यक्तिगत सीमाओं से हटाकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में विलीन करना। हमारा मन हमेशा मैं, मेरा, मेरे लोग, मेरी चीजें में बंधा रहता है। शिव कहते हैं, इससे बाहर निकलिए, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानिए, हर जीव में अपने आप को देखिए, हर व्यक्ति में परमात्मा को पहचानिए। जब ऐसा होता है तो छोटी छोटी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही योग का सच्चा अर्थ है, एकत्व। इसीलिए शिव को योगेश्वर कहा गया है, योग के ईश्वर। और यही नहीं, वे सुप्रीम हीलर भी हैं। वैद्यनाथ के रूप में वे शरीर, मन और हृदय तीनों को शांति, आराम और नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब आप थके हुए होते हैं, बीमार होते हैं या तनाव से भरे होते हैं, बस शिव का स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और देखिए कैसे एक अदृश्य हीलिंग एनर्जी आपके भीतर बहने लगती है। यही शिव की प्रसाद शक्ति है, जो मन को मौन और आत्मा को पूर्ण कर देती है। रुद्र रूप में वे बुखार और संक्रामक रोगों को दूर करते हैं। पुराने समय में जब मेडिकल साइंस नहीं था, तब लोग रुद्र की पूजा करते थे इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचने के लिए। और आज भी यह मान्यता है। सोम रूप में वे पोषण और रिविटलाइजेशन की शक्ति देते हैं। सोम मतलब अमृत, वह रस जो हमें ताकत देता है, जवान रखता है। नाथ योगियों, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की परंपरा का जिक्र करना जरूरी है। इन महान योगियों ने तांत्रिक योग, हठ योग और सिद्ध योग विकसित किए। ये सभी शिव के अनुयायी थे, क्योंकि शिव आदिनाथ हैं, पहले गुरु। नाथ योगियों की परंपरा आज भी भारत में जीवित है। आज भी नाथ साधु हिमालय की गुफाओं में, जंगलों में साधना करते हैं। फ्रॉली हमें याद दिलाते हैं कि शिव की उपासना पूरे भारत में फैली है। हिमालय में अमरनाथ, जहां बर्फ का शिवलिंग बनता है, केदारनाथ, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पशुपतिनाथ नेपाल में, कैलाश पर्वत जो शिव का घर माना जाता है, और वाराणसी जो शिव की नगरी है। इन सभी जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव का प्रकाश अनंत आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का लिंग, लिंग मतलब प्रतीक, चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है कि शिव प्रकाश हैं, वह प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। फ्रॉली कहते हैं कि हम प्रकृति में खोकर शिव से संपर्क कर सकते हैं। पहाड़ों पर जाइए, जंगलों में जाइए, नदी के किनारे बैठिए, वहां शिव मिलेंगे। या फिर अपनी आंतरिक प्रकृति में जाइए, अपने भीतर गहराई में उतरिए, वहां भी शिव मिलेंगे। लेकिन इसके लिए मन के ज्ञान की जरूरत को छोड़ना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मन हमेशा जानना चाहता है, समझना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है। लेकिन कुछ अनुभव हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जैसे प्यार को समझाना मुश्किल है, आप बस फील करते हैं, वैसे ही शिव को। उन्हें जानने की कोशिश मत करिए, उन्हें महसूस करिए। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी डिजायर्स, अपने फियर्स, और बस होने की अनुमति देते हैं, तो शिव की ऊर्जा भीतर दबाव बनाती है। यह दबाव प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे कोयला जब बहुत दबाव में आता है तो हीरा बन जाता है, वैसे ही जब हम अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब इस यात्रा का मनोवैज्ञानिक पक्ष समझिए।
जब कोई सीकर, कोई साधक अपने भीतर उतरता है तो उसे अपने सभी छिपे हुए पहलुओं से सामना होता है। उसके भय, अंधेरे का डर, मौत का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल हो जाने का डर, उसकी लालसा, पैसा, शोहरत, ताकत, सेक्स, उसका मोह अपने लोगों से, अपनी चीजों से, अपनी आदतों से, उसका क्रोध, पुराने वूंड्स, पुरानी हर्ट्स जो किसी ने उसके साथ गलत किया, उसकी ईर्ष्या, दूसरों की सक देखकर जलन होना, और उसका अहंकार, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबसे बेटर हूं। ये सब चीजें हमारे भीतर छिपी हुई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने भीतर जाते हैं, तो ये सब बाहर आने लगती हैं। और यह डरावना हो सकता है। बहुत लोग इसी स्टेज पर छोड़ देते हैं, नहीं, मुझसे नहीं होगा, यह तो बहुत मुश्किल है। लेकिन शिव हमें साहस देते हैं। वे कहते हैं, इन अंधेरे कोनों में ही मेरा प्रकाश सबसे ज्यादा चमकता है। डरो मत इस डार्कनेस से, क्योंकि अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का आनंद कैसे समझोगे। जब आप पूरी रात जागते हैं और फिर सुबह सूरज निकलता है तो वह और मना सुंदर लगता है। अगर हमेशा दिन ही होता तो सूरज की कद्र कौन करता। वैसे ही अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करो, उसे देखो, उससे सीखो, और फिर देखो कैसे प्रकाश आता है। हर सांस सो हम की ध्वनि है। यह शिव की आवाज है जो हमसे कह रही है, यह मैं हूं, तुम मुझसे अलग नहीं हो। हर सांस के साथ तुम मेरी ओर आ रहे हो और मुझसे लौट रहे हो। हम एक ही यात्रा में हैं, एक ही नृत्य में हैं। सीकर सीखता है कि सृजन और संहार दोनों ही जीवन के जरूरी हिस्से हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जब कुछ टूटता है तो दुख होता है, लेकिन वहीं से कुछ नया जन्म लेता है। जैसे रिश्ता टूटता है, दुख होता है, रोना आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम हील करते हैं और फिर हम एक बेहतर इंसान बनकर निकलते हैं। हमें समझ आती है कि क्या गलत था, क्या सही था। हम मैच्योर होते हैं, मन की पुरानी कंडीशनिंग टूटती है। हम बचपन से सीखते आए हैं, यह सही है, यह गलत है, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। समाज ने, परिवार ने, स्कूल ने, सब ने हमें कुछ न कुछ सिखाया और हमने उन सब बातों को मान लिया बिना सोचे समझे। ये कंडीशनिंग हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि हम ऑटोमेटिक पायलट पर चलने लगे। लेकिन जब हम शिव की यात्रा पर निकलते हैं तो ये सब टूटना शुरू होता है। हम सवाल करने लगते हैं, क्या यह वाकई सही है? क्या मैं इसीलिए ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, या सिर्फ ये क्योंकि सबने कहा? हम अपनी असली आवाज को सुनने लगते हैं, और जब पुरानी कंडीशनिंग टूटती है तो नई समझ जन्म लेती है। एक ऐसी समझ जो हमारी अपनी है, ऑथेंटिक है, रियल है। फ्रॉली की लेखन शैली बहुत सिनेमैटिक है, बहुत पोएटिक है, बहुत सोलफुल है। वे किसी प्रोफेसर की तरह नहीं लिखते जो फैक्ट्स बता रहा हो। वे एक सीकर की आत्मा से सीधे बात करते हैं। उनके शब्द दिमाग से नहीं, दिल से कनेक्ट करते हैं। जब आप उनकी किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते, आप एक यात्रा पर चल रहे होते हैं। एक स्लो बर्निंग जर्नी जो आपको धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। पाठक या श्रोता सतही घटनाओं को छोड़कर अपने अंदर की यात्रा में डूब जाता है। बाहर की दुनिया की हलचल थोड़ी स्लो हो जाती है। ऑफिस की मीटिंग्स, व्हाट्सएप के मैसेजेस, नेटफ्लिक्स की सीरीज, सब थोड़ा बैकग्राउंड में चली जाती हैं और आप अपने साथ टाइम बिताने लगते हैं। अपनी सांसों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ,
और तब शिव का नृत्य आपके भीतर शुरू हो जाता है। ये कोई बाहरी डांस नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का डांस है, आपकी चेतना का डांस है। जब आप मेडिटेट करते हैं और गहराई में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ घूम रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ नाच रहा है। यही नटराज का कॉस्मिक डांस है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का अनवरत नृत्य। त्रिशूल आपकी इच्छाओं, क्रोध और अज्ञान के बंधनों को काटता है। आपकी वे डिजायर्स जो आपको बांधे रखती हैं, वह बड़ी गाड़ी, वह बड़ा घर, वह प्रमोशन, वह रिकॉग्निशन, आपका वह गुस्सा जो आपको खाए जा रहा है। किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी इंसल्ट की, और आपका वह अज्ञान जो आपको भटका रहा है। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कहां जा रहे हैं। त्रिशूल इन तीनों को काट देता है, और जब ये तीनों कट जाते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। डमरू आपके हृदय की धड़कन बन जाता है। डम डम डम, ये ध्वनि आपके भीतर गूंजने लगती है। यह सृष्टि की मूल ध्वनि है, यह जीवन की लय है। जब आप इस लय के साथ ट्यून हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ ट्यून हो जाते हैं। तब आपकी अपनी कोई अलग चाल नहीं रहती, आप वही करते हैं जो ब्रह्मांड चाहता है। तब स्ट्रगल खत्म हो जाती है, संघर्ष खत्म हो जाता है। तब लाइफ एक फ्लो बन जाती है। तीसरा नेत्र आपकी अंतर्दृष्टि को खोलता है। हमारी दो आंखें हैं जो बाहर की दुनिया को देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख है जो भीतर की दुनिया को देखती है। यह आंख हमारे माथे के बीच में, दोनों भौहों के बीच में स्थित है। योग में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। जब यह खुलता है तो आपको वे चीजें दिखने लगती हैं जो पहले नहीं दिखती थीं। आप लोगों की असली नियत देख पाते हैं, आप सिचुएशंस की गहराई समझ पाते हैं, आप फ्यूचर की झलक पा लेते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, यह बस एक हाइटेंड अवेयरनेस है, एक गहरी समझ है। गंगा की धार आपके विचारों की निर्मल धारा बनती है। गंगा साफ पानी की नदी है, पवित्र नदी है। वैसे ही जब शिव की ऊर्जा आपके भीतर काम करती है तो आपके विचार साफ होने लगते हैं। वे गंदे विचार, जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उनकी जगह क्लीन, पॉजिटिव, लविंग थॉट्स आने लगते हैं। आपका माइंड क्लियर होने लगता है, कंफ्यूजन कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है। नीलकंठ आपको सिखाता है कि विष भी अमृत में बदल सकता है। जीवन में जो कड़वे अनुभव आते हैं, बिट्रेयल, लॉस, फेलियर, पेन, इन्हें आप पॉइजन की तरह अपने भीतर भर सकते हैं और बीमार हो सकते हैं, या फिर शिव की तरह इन्हें अपने गले में रोक सकते हैं, इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। जब आप अपने दुख को एक्सेप्ट करते हैं, उसे एम्ब्रेस करते हैं, तो वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, आपकी विजडम बन जाता है। तब आप कह सकते हैं, हम मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन उस दुख ने मुझे यह सिखाया, वह सिखाया। आज मैं जो हूं, उस दुख की वजह से ही हूं। श्वेत चंद्रमा आपको शांति देता है। चंद्रमा की रोशनी कितनी मुलायम होती है, कितनी ठंडी होती है। सूरज की तरह तीखी नहीं, जलाने वाली नहीं। चंद्रमा की रोशनी में बैठो तो दिल को सुकून मिलता है। वैसे ही शिव के ध्यान में बैठो तो मन को शांति मिलती है। वह परेशान करने वाला मन, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहने वाला मन थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा काम हो जाता है, और फिर आप अनुभव करते हैं कि शिव कोई बाहरी मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर में रखी हुई स्टैच्यू नहीं है। वे आपके भीतर की वह साक्षी चेतना है जो सब कुछ देख रही है। जब आप खुश हैं, कोई देख रहा है। जब आप दुखी हैं, कोई देख रहा है। जब आप सो रहे हैं, कोई देख रहा है।
जब आप जाग रहे हैं, कोई देख रहा है। ये कौन है? ये कौन है जो हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा अवेयर है? ये आपकी असली आइडेंटिटी है। ये वह कॉन्शियसनेस है जो सभी अनुभवों को देखती है, लेकिन खुद किसी अनुभव से अफेक्टेड नहीं होती। ये टाइम से परे है। इसका कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। ये हमेशा अभी है, इस पल है। यह हर इनकंसिस्टेंसी में, हर विरोधाभास में भी एकता को देखती है, क्योंकि यह जानती है कि सब कुछ उसी एक सोर्स से आ रहा है। फ्रॉली हमें याद दिलाते हैं कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। यह कोई जिम वर्कआउट नहीं है जिससे आप 6 पैक एब्स बनाएं। योग आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। योग वह साइंस है, वह आर्ट है जो आपको आपकी लिमिटेशन से बाहर निकालती है, आपको आपकी इन्फिनिटी से मिलवाती है। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक नॉइज को शांत करता है। आजकल हर किसी के दिमाग में बहुत शोर है। किसी को टेंशन है नौकरी की, किसी को रिलेशनशिप की, किसी को पैसे की, किसी को हेल्थ की, और फिर सोशल मीडिया का शोर। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना, दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से अनहैप्पी होना, ये सब नॉइज है, मेंटल और इमोशनल नॉइज। योग इस नॉइज को कम करता है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वह आसनास हो, प्राणायामा हो, मेडिटेशन हो, तो धीरे धीरे यह शोर कम होता जाता है। आपका माइंड कम नॉइजी हो जाता है, आपके इमोशंस कम रिएक्टिव हो जाते हैं। एक स्पेस बनता है, एक साइलेंस बनती है, और उस साइलेंस में ही असली सच्चाई सुनाई देती है। यह आपको उस शून्य में ले जाता है जिसे वेद महावाक्य कहते हैं, नेति नेति। नेति नेति का मतलब है न यह न वह। यह एक बहुत गहरी टीचिंग है। जब आप खोजने निकलते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप पहले कहते हैं मैं यह शरीर हूं, लेकिन फिर आप रियलाइज करते हैं नहीं, शरीर तो बदलता रहता है। मैं बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होऊंगा। शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं तो वही हूं ना। तो मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर आप कहते हैं मैं ये मन हूं, मेरे विचार हूं। लेकिन फिर देखते हैं विचार भी तो बदलते रहते हैं। कभी खुश विचार, कभी दुखी विचार, कभी ये पसंद है, कभी वो पसंद है। विचार भी बदल रहे हैं, लेकिन मैं तो वही हूं ना। तो नेति, मैं ये मन भी नहीं हूं। फिर आप कहते हैं मैं मेरी भावनाएं हूं, लेकिन भावनाएं भी बदलती रहती हैं। कभी प्यार, कभी नफरत, कभी खुशी, कभी गम। तो मैं भावनाएं भी नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? जब आप सब कुछ छांट देते हैं, शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, मेमोरीज नहीं, पर्सनालिटी नहीं, तो जो बचता है वह शून्य है, एक एम्प्टीनेस है। लेकिन ये नेगेटिव एम्प्टीनेस नहीं है, ये पॉजिटिव एम्प्टीनेस है, ये फुलनेस है। ये वह स्पेस है जहां सब कुछ पॉसिबल है। ये प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है। यही आप हैं, यही शिव हैं। उस बिंदु पर पहुंचकर सीकर महसूस करता है कि उसका असली स्वभाव असीम है, अनंत है, स्वतंत्र है। वह लिमिटेड नहीं है इस शरीर से, इस नाम से, इस आइडेंटिटी से। वह इन्फिनिट है, बाउंडलेस है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, न पैसे की, न फेम की, न किसी की अप्रूवल की। वह कंप्लीट है, पूर्ण है, अपने आप में। और यह रियलाइजेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होता, यह एक्सपीरियंशियल होता है। आप सिर्फ बुक्स में पढ़कर या किसी की बात सुनकर यह नहीं समझ सकते। आपको खुद अनुभव करना पड़ता है। जैसे मिठाई कितनी मीठी है, यह किसी को बताने से वह नहीं समझेगा। उसे खुद खानी पड़ेगी, तभी वह जानेगा। वैसे ही यह आपको खुद वह जर्नी करनी पड़ेगी, तभी आप जानेंगे।
इस कहानी के अंत में, या शायद यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस यात्रा को केवल सुने नहीं, बल्कि महसूस करें। आंखें बंद करके बैठिए, अपनी सांस की लय को महसूस करिए। जब सांस अंदर जाती है तो कैसा लगता है, जब सांस बाहर निकलती है तो कैसा लगता है। अपने दिल की धड़कन को सुनिए, धक धक धक। यह आवाज कहां से आ रही है? कौन इसे चला रहा है? आप तो सो रहे होते हैं, तब भी दिल धड़कता है। कौन है जो इसे चला रहा है? अपने विचारों की उत्पत्ति को देखिए। एक विचार आता है, कहां से आता है? आप सोच रहे थे कुछ और, अचानक एक नया विचार आ गया। यह कहां से आया? और फिर यह चला जाता है, कहां गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, पूछिए अपने आप से, यह कौन देख रहा है? यह कौन सुन रहा है? यह कौन महसूस कर रहा है? जब आप अपनी सांस देख रहे हैं तो कौन देख रहा है? जब आप अपने विचार देख रहे हैं तो कौन देख रहा है? आप पाएंगे कि वही साक्षी, वही ऑब्जर्वर, वही शिव है। ये कोई बाहर का भगवान नहीं है जो कैलाश पर बैठा है। ये आपके भीतर का कॉन्शियसनेस है जो हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा अवेयर है। जब आप इस साक्षी को पहचान लेंगे तो कोई डर आपको डरा नहीं पाएगा, क्योंकि साक्षी को कोई खतरा नहीं है। शरीर को हो सकता है, मन को हो सकता है, लेकिन साक्षी तो अमर है। कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि साक्षी के लिए कोई बाधा नहीं है। वह तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि साक्षी दुखी नहीं होता। वह बस दुख को देखता है, ऑब्जर्व करता है। यह आत्मा की यात्रा है। यह वह जर्नी है जो हर इंसान को एक न एक दिन करनी है। कोई जल्दी करता है, कोई देर से, कोई इस जन्म में, कोई अगले जन्म में, लेकिन करनी सबको है। क्योंकि जब तक आप अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक कुछ भी आपको परमानेंटली खुश नहीं कर सकता। कुछ दिन के लिए खुश हो जाओगे, फिर वही उदासी, वही खालीपन। असली लास्टिंग हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आप अपने असली सेल्फ को जान लेते हैं। यह योग का मर्म है, खुद को जानना, खुद से मिलना। और शिव इस यात्रा के गाइड हैं, गुरु हैं, कंपेनियन हैं। वे आपको दिखाते हैं कि रास्ता कहाँ है, लेकिन चलना आपको है। कोई आपकी जगह यह यात्रा नहीं कर सकता। यह शिव का रहस्य है कि वे बाहर नहीं, भीतर हैं। वे दूर नहीं, पास हैं। वे अननोन नहीं, बल्कि आप ही हैं। बस पहचानना है। इस अनुभव को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद अपने दिल की भावनाओं को देखिए। कुछ हिला है भीतर, कुछ बदला है, कोई क्वेश्चन उठा है, कोई इंसाइट मिली है। हर सीकर की कहानी अलग होती है। किसी को पीसफुल फील होता है, किसी को रेस्टलेस, किसी को एक्साइटेड फील होता है कि हाँ, मुझे भी ये करना है। किसी को कंफ्यूज्ड फील होता है कि ये सब क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। सब ठीक है, कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। जो भी आप महसूस कर रहे हैं वह ऑथेंटिक है, वह रियल है। और हर आत्मा की यात्रा अनोखी होती है। आपकी जर्नी किसी और की जर्नी से मैच नहीं करेगी। आपके अनुभव अलग होंगे, आपकी चैलेंजेस अलग होंगी, आपकी रियलाइजेशंस अलग होंगी। और यह ब्यूटीफुल है, क्योंकि डाइवर्सिटी ही तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो बस शुरुआत करिए, एक छोटा कदम उठाइए। रोज 5 मिनट बैठिए, अपनी सांस देखिए, या 5 मिनट AUM का जाप करिए, या 5 मिनट शिव का ध्यान करिए, या बस 5 मिनट साइलेंस में बैठिए, कुछ ना करिए। धीरे धीरे ये 5 मिनट 10 मिनट बन जाएगा,
फिर 20 मिनट, फिर ज्यादा। और धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदल रहा है। आप ज्यादा काम हो रहे हैं, ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं, बिना किसी रीजन के, बस ऐसे ही। और एक दिन, हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, अचानक आपको एक ग्लिम्स मिलेगी, एक झलक मिलेगी उस सच्चाई की। और उस एक झलक में सब कुछ बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे, ओह, तो ये था, यही तो सब किताबें, सब गुरु, सब स्क्रिप्चर्स कह रहे थे। अब समझ आया। और फिर वापसी नहीं है। फिर आप उसी पुरानी इग्नोरेंस में नहीं रह सकते। एक बार लाइट दिख गई तो अंधेरे में कैसे रहोगे? आप जानते हैं कि असली चीज क्या है। बाकी सब गेम्स हैं, प्लेज हैं। एंजॉय करो, पार्टिसिपेट करो, लेकिन सीरियस मत लो। यही शिव की टीचिंग है, यही योग का मैसेज है, यही लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ है। AUM नमः शिवाय।